Now, gear terminology means there are some term which are used again and again. So we must know what is this term, what is the meaning of this term. My dear, first of all बात करते हैं हम डिडेंडम सर्कल की. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें रूट और डिडेंडम सर्कल. माय डियर, जब भी हम गियर का प्रोफाइल जनरेट करते हैं, जब भी हम किसी भी गियर का प्रोफाइल जनरेट करते हैं लाइक दिस, जो अगर हम इसको कहीं ना कहीं सेंटर मान लें इस पूरे गियर को कि इसके रिस्पेक्ट में इसको जो है प्रोफाइल को कटिंग किया गया है, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है जहां से प्रोफाइल स्टार्ट होती है, और यहां पे अगर मैं एक सर्कल ड्रा कर दूं सो दैट, तो इसको हम बोलेंगे रूट और डिडेंडम सर्कल. रूट और डिडेंडम सर्कल. नाउ जो टॉप वाला पोर्शन है जहां पे गियर का टूथ जो खत्म हो जाता है, जब एंड हो जाता है, अगर मैं वहां से एक सर्कल ड्रा करूं फ्रॉम सर्टेन पॉइंट, तो इस पॉइंट है इसको हम बोलेंगे जो ये सबसे टॉप वाला सर्कल है इसको हम बोलेंगे अडेंडम सर्कल. जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो टॉप मोस्ट. नाउ जो देखो जो ये आपको दिख रहा है ये वाला सर्कल, इसको हम बेटा बोलेंगे पिच सर्कल. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ये पिच सर्कल कहाँ है? क्या ये मिड में है? क्वेश्चन इज दैट, क्या ये मिड में है? नो, ऐसा जरूरी नहीं कि मिड में है. बेसिकली पिच सर्कल इज ए इमेजिनरी सर्कल. लुक केयरफुली, it is an imaginary circle where pure rotation take place. ऐसा सर्कल जहां पर हमें प्योर रोटेशन मिले उसको हम बोलेंगे पिच सर्कल. माय डियर, remember, in gear at every point there are no pure rotation. There are certain point at where skidding is there. Remember, it is skidding, not sleeping. स्लीपिंग नहीं है, स्कीडिंग होता है. सो ऐसा नहीं कि गियर के जहां पे गियर मैच करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो ऐसा नहीं कि हर जगह में जो प्योर रोलिंग मिल रहा है. नो, एक ऐसा सर्कल जब हमें प्योर रोलिंग मिले तो उसको हम बोलेंगे पिच सर्कल. एंड रिमेंबर, इट इज एन इमेजिनरी सर्कल. तो बीइंग एन इमेजिनरी सर्कल, इट इज नॉट ए फिजिकल पैरामीटर ऑफ गियर. तो याद रखना, जो पिच सर्कल है वो फिजिकल पैरामीटर गियर का नहीं है. फिजिकल पैरामीटर जो है ये गियर का नहीं है. नाउ दिस सर्कल, जो हमारा डिडेंडम है उसे थोड़ा जो ऊपर वाला सर्कल है, सो दैट हम सम क्लियरेंस रखते हैं, जो हम ये इसको बोलते हैं क्लियरेंस. तो इसको हम बोलेंगे क्लियरेंस सर्कल. मीन्स क्या होता है, जब वन टीथ के अंदर दूसरा जो टीथ हमारा मैच करता है, शो दैट कि आपस में इसको बॉटम को टच ना करे, इसको बॉटम को टच करेगा, दैट मीन्स वहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, हीट जनरेट होगी, और इट में पॉसिबल कि वो यहाँ से सब मेटेरियल को उखाड़ फेंके, तो पूरा गियर का प्रोफाइल ही खत्म हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, थोड़ा क्लियरेंस रखते हैं, तो उसको बोलेंगे क्लियरेंस सर्कल. रिमेंबर, हमने क्या पढ़ा, रूट और डिडेंडम सर्कल पढ़ा. जो सबसे जो नीचे वाला जो बॉटम
पॉइंट होता है वहां से अगर हम सर्कल ड्रा करें तो उसको हम बोलेंगे रूट और डिडेंडम सर्कल, जहां से हम पिच जहां से हम जो है गियर का टूथ प्रोफाइल को जनरेट करना आरंभ करते हैं। जो टॉप मोस्ट पॉइंट है जहां पे खत्म हो जाता है, अगर हम मुश पॉइंट से सर्कल ड्रा करेंगे उसको हम बोलेंगे अडेंडम सर्कल। नंबर 2, जहां पे हमें प्योर रोलिंग मिले तो उसको हम बोलेंगे पिच सर्कल। नंबर 3 इट इज इमेजिनरी सर्कल। अगर हम कुछ क्लियरेंस देखते हैं सो दैट जो गियर का आपस में जो है बॉटम टीथ मैच ना करे एक दूसरे के, तो उसको हम बोलेंगे क्लियरेंस सर्कल 4। तो इस प्रकार में 4 जो है सर्कल को पढ़ा ना। अडेंडम, फिर पे हम पढ़ेंगे अडेंडम। माय डियर रटना नहीं है बिल्कुल भी। देखो इट इज अ रेडियल डिस्टेंस। जो एडेंडम है ये क्या है, रेडियल डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस है। किस किस के बीच में, ये हमारे कहता है अडेंडम सर्कल और ये क्या है, पिच सर्कल। बेसिकली क्या रेडियल डिस्टेंस है बिटवीन अडेंडम सर्कल एंड पिच सर्कल। देखो रिमेंबर डिस्टेंस कैसा है, रेडियल डिस्टेंस है। नाउ सेकंड डिडेंडम। डिडेंडम इट इज अगेन देखो ये डिडेंडम, ये हमारा डिडेंडम। ये क्या है, ये भी क्या है, रेडियल डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसा है, रेडियल है बिटवीन ये देखो ये कैसा है, पिच सर्कल है और ये क्या है, डिडेंडम सर्कल। तो ये क्या है, ये भी क्या रेडियल डिस्टेंस है किस के बीच में, पिच सर्कल एंड डिडेंडम सर्कल। 6 टर्म। नाउ माय डियर, जो यहां पे जो हमारा पिच सर्कल है इसको हम बोलेंगे पिच सरफेस एलिमेंट। पिच सरफेस एलिमेंट जो पिच सरफेस एलिमेंट से जो ऊपर वाला पोर्शन है गियर का वर्किंग सरफेस का, उसको हम बोलेंगे फेस। और जो नीचे वाला है उसको हम बोलेंगे फ्लैंक। मीन्स पिच सरफेस से ऊपर वाले को हम बोलेंगे फेस, नंबर 7। और पिच सरफेस से नीचे वाले को हम बोलेंगे फ्लैंक, नंबर 8। यस। नाउ नंबर 9 पढ़ेंगे फेस विड्थ। इट इज द एक्चुअल विड्थ ऑफ द टूथ। जो ये हमारा क्या है, गियर का क्या है, टूथ है। इसका जो है एक्चुअल जो विड्थ है, ये देखो यहाँ पे हम इसका यहाँ पे देखो ये शाफ्ट है परपेंडिकुलर फ्रॉम द पेपर। तो ये क्या बनेगा, जो इसका क्या है फेस विड्थ है, क्या है ये एक्चुअल विड्थ है ऑफ गियर। एक्चुअल विड्थ ऑफ गियर। नंबर 9 हो गया टॉप लैंड। जो टॉप सरफेस होता है गियर का उसको हम बोलेंगे टॉप लैंड, नंबर 10। यस वी हैव टोटल डेप्थ। देखिएगा अगर हम अडेंडम और डिडेंडम को जोड़ दें, जो अडेंडम टोटल डेप्थ में क्या होगा, अगर मैं अडेंडम प्लस डिडेंडम जोड़ दूं तो हमारा बन जाता है टोटल डेप्थ। देखो ना ये क्या है, ये पूरा टोटल डेप्थ है। इसमें मैं अडेंडम और डिडेंडम को जोड़ दूं तो बन जाता है टोटल डेप्थ। उसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन। तो ये क्या है, ये हमारा अडेंडम सर्कल है और ये क्या डिडेंडम सर्कल है। तो उसको हम डिफाइन करें तो क्या आएगा, इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन अडेंडम सर्कल एंड डिडेंडम सर्कल एंड मैथमेटिकली it is equal to summation of addendum and dedendum. So it is total depth 11. कौन सा टर्म हुआ 11. क्लियरेंस क्या हुआ, ये देखो ये इनबोल था, इट इज द रेडियल डिस्टेंस है किस के बीच में, क्लियरेंस सर्कल एंड डिडेंडम सर्कल। ये हुआ ना। यस। नाउ वर्किंग डेप्थ। देखो ये था टोटल डेप्थ।
भी जो हमारा गियर का जो टोटल डेप्थ कितना है। वर्किंग डेप्थ क्या हुआ, जहां तक हमारा काम आ रहा है, देखो ये लिखा है। तो हमने पहले बोलते हम क्लियरेंस छोड़ देते हैं सो दैट वहां पे जो है डायरेक्ट मैसिंग ना हो टीथ की के बॉटम सरफेस एंड जो टॉप सरफेस है जो दूसरे गियर का, तो उसको हम बोलेंगे वर्किंग डेप्थ। ये देखो बेटा, ये हमारा क्या है, वर्किंग डेप्थ है। किस किस के बीच में, ये किस किस के बीच में डिस्टेंस है, ये है हमारा अडेंडम सर्कल और ये हमारा है क्लियरेंस सर्कल। तो क्लियरेंस सर्कल और अडेंडम सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे वर्किंग डेप्थ। टर्म नंबर 13। नाउ सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, सर्कुलर पिच का यहां से स्टार्ट होता है, जो हमारा सर्कुलर पिच है वो यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे खत्म हो जाता है। तो क्या है, जहां पे ए गियर का जो है टूथ स्टार्ट हुआ और मीन्स क्या है, इट इज अ डिस्टेंस अलोंग द पिच सर्कल। इट इज द डिस्टेंस, ये देखो ये हमारा क्या पिच सर्कल है, ये पूरा क्या है सर्कुलर पिच है, देखो मैंने नीचे दिखा रखा है। तो इट इज द डिस्टेंस, it is the distance along the pitch circle between the two conjunctive teeth। मीन्स एक टीथ अगर यहां से है और ये क्या हुआ दूसरा हुआ, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है along the pitch circle, तो उसको हम बोलेंगे पिच सर्कल, मीन्स सर्कुलर पिच। सॉरी क्या मीन्स है, क्या बोलेंगे हम सर्कुलर पिच। Circular pitch 14, and mathematically this circular pitch denoted by PC is equal to pi m, where m is the modulo of gear। ये क्या होता है, हम इसे अगली टर्म में पढ़ेंगे, मोडुलो ऑफ गियर। सर्कुलर पिच क्या होता है, इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजक्टिव टीथ ऑफ गियर मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल। रेक्टिफिकेशन नहीं करना है माय डियर। देखो ये हमारा क्या है पिच सर्कल है, तो इसके अलोंग जो भी डिस्टेंस है बिटवीन टू कंजक्टिव टीथ ऑफ गियर, देन दिस इज नोन एज सर्कुलर पिच डिनोटेड बाय पीसी, एंड मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू पाई एम, वेयर एम इज द मॉड्यूल। अगर हम मॉड्यूल की बात करें बेटा, मॉड्यूल क्या होता है डी बाई टी, डी क्या है पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर और टी क्या है नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर। पिच सर्कल डायमीटर क्या हुआ, जो सर्कुलर पिच सर्कल है जो इसका जो डायमीटर है। तो मॉड्यूल क्या होता है, इज द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर एंड नंबर ऑफ टीथ। बाय डिफॉल्ट यूनिट इज mm। अगर कहीं भी यूनिट नहीं दिया गया दैट मीन्स याद रखना मॉड्यूल का यूनिट क्या होता है mm। नाउ टूथ स्पेस जो 15 नंबर की टर्म आती होती है टूथ स्पेस। ये क्या है, देखो यहां से मीन्स जहां पे एक टीथ खत्म होता है और दूसरा स्टार्ट होता है, तो उनके बीच जो स्पेस है अलोंग द पिच सर्कल, ये भी क्या है देखो ये पिच सर्कल का अलोंग, ये तो उसको बोलेंगे टूथ स्पेस। मीन्स इट्स द स्पेस बिटवीन द end point of one tooth to the starting point of the tooth along the pitch circle। Got it? Tooth space। Now tooth thickness 16 number term। It is the width of gear। देखो ये क्या है, ये हमारा टूथ थिकनेस है। It's the width of gear along the circular pitch। वेरी इंपॉर्टेंट,
टूथ का क्या है, विड्थ है अलोंग द सर्कुलर पिच. रिमेंबर दिस, फेस विड्थ एंड टूथ थिकनेस. फेस विड्थ क्या है, विड्थ है अलोंग द एक्सिस ऑफ द विड्थ, सॉरी अलोंग द फेस विड्थ क्या है, अलोंग द, ये क्या है, डिस्टेंस है अलोंग द एक्सिस ऑफ द टूथ. और ये क्या है, विड्थ है अलोंग द पिच सर्कल ऑफ द टूथ. फेस विड्थ क्या है, इट इज द विड्थ अलोंग द एक्सिस ऑफ ईयर. और टूथ थिकनेस क्या है, इट इज द विड्थ ऑफ ईयर अलोंग द पिच सर्कल ऑफ ईयर. सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस 16 टर्म्स. रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, इस फिगर को समझ के इसको डिफाइन कर देना कभी भी कहीं भी कोई पूछे. नाउ कुछ और टर्म्स बाकी हैं. बैकलेस, अगर हम बोलूं मैं बैकलेस, 17 पॉइंट बोलूं बैकलेस, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, अगर हम हमारा गियर का टूथ स्पेस, अगर हमारे टूथ स्पेस में से टूथ थिकनेस अगर हम माइनस कर दें, टूथ थिकनेस माइनस कर दे, तो हमारे पास आ जाता है बैकलेस. इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, समझना बहुत ही जरूरी है. टूथ स्पेस और टूथ थिकनेस का जो डिफरेंस है वो होता है बैकलेस. अब क्वेश्चन इज दैट कि बैकलेस क्या होना चाहिए, क्या बैकलेस होना चाहिए, यस या नो. अगर हम बोले कि भाई बैकलेस होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए. माय डियर, जब भी जो दो गियर के टीथ आपस में मैश करते हैं, whenever they are mashing take place between the teeth of two gear, मतलब ये टीथ है, ये दूसरा गियर का टीथ है, यहां से मान लो पहले वाला एक गियर का टीथ ये था, फिर दूसरे वाला गियर का जो टीथ है यहां पे आ जाता है. देखो ये क्या है, ये टूथ स्पेस है और इसके बीच में ये गियर आता है दूसरे वाला. ये फर्स्ट वाला हमारा गियर था और ये सेकंड वाला है. क्या नहीं बीच में डिस्टेंस होना चाहिए. क्वेश्चन इज दैट. अगर हम बोले यस, तो क्यों होना चाहिए, और नो तो भाई क्यों नहीं होना चाहिए. देखो जब ये दो टीथ आपसे मैच कर रहे हैं, तो ड्यू टू हीटिंग तो क्या व्हाट विल हैपन, देयर आर सम एक्सपेंशन टेक प्लेस, एक्सपेंशन ऑफ टूथ टेक प्लेस. आपने पढ़ा है कि हीटिंग के कारण जो है मेटल एक्सपेंड होता है. अगर इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं बचेगा, तो ये एक्सपेंड होने के बाद मेटेरियल कहां जाएगा, इसे पूरा जो टीथ प्रोफाइल है वो फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. सो बैकलेस आर ऑलवेज प्रोवाइडेड सो दैट कि जो भी एक्सपेंशन हो रहा है इन टीथ में मैशिंग के कारण जो हीट पैदा होगा उससे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा. कि हमारा जो है ऐसा स्पेस, हम इतना स्पेस छोड़ दें कि ये एक्सपैंड हो जाए, उससे टूथ का प्रोफाइल जो है वो खराब ना हो. ओके, दे दिया. दूसरा ऐसा फंक्शन बोले तो ये जो है ये कूलिंग और लुब्रिकेशन के भी काम आता है. पहला क्या होगा, एक्सपेंशन के कारण जो स्पेस होगा उसको प्रोवाइड कर लेगा. दूसरा क्या है, हम उसको कूलिंग और लुब्रिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं. ओके, तुम देना भाई कितना देना चाहिए. अब क्वेश्चन ये है, दे तो दिया कि कितना दें. माय डियर, अगर हमने इस गैप को ज्यादा रख लिया
इस गैप को ज़्यादा रख लिया, उसके में फिर क्या होगा, हमारा प्रॉपर मैच नहीं हो पाएगा, इम्पैक्ट फोर्स लगेगा और हमें नॉइस आएगा, स्लिपिंग इज देयर। सो हमें इसको जो है बहुत ही हाई लेवल का नॉलेज चाहिए कि वो कितना रखें। अप टू योर लेवल इतना ही काफ़ी है। कैसे रखेंगे वो अभी आपके लेवल से परे हैं। अप टू ग्रेजुएशन लेवल इतना ही काफ़ी है। बैकलेस इज देयर ऑलवेज। थ्योरेटिकल हम बोलते हैं कि बैकलेस हम नहीं देते हैं, बट इन प्रैक्टिकली बैकलेस इज ऑलवेज देयर। नाउ मॉड्यूल, इट इज अ रेशो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर अपॉन नंबर ऑफ टूथ, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। यूनिट बाय डिफॉल्ट mm है। याद रखना बेटा, ये जो है गियर का डिजाइन पैरामीटर है। मॉड्यूल, ऑलवेज रिमेंबर, मॉड्यूल इज ए डिजाइन पैरामीटर ऑफ द गियर। जो 2 मैसिंग गियर होते हैं, 2 मैसिंग गियर, उनका मॉड्यूल ऑलवेज सेम होता है, ऑलवेज सेम, रिमेंबर दिस। और मॉड्यूल जो सेम नहीं होगा तो इंटरलॉकिंग विल टेक प्लेस। डायमीट्रल पिच, इट इज रेसिप्रोकल of modules, means it is ratio of T by D. Diametral pitch denoted by PD. पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था सर्कुलर पिच PC, तो हम सर्कुलर पिच PC और डायमीटरल PD को मल्टीप्लाई कर दें, व्हाट विल हैपन, वी हैव पाई। क्योंकि डायमीटरल पिच जो है रेसिप्रोकल है किसका, मॉड्यूल का, और सर्कुलर पिच क्या है, पाई इंटू m इंटू 1/m, तो m से m कटेगा तो इस पाई। रिमेंबर दिस। प्रेशर एंगल माय डियर, जहां पे मान लिया 2 गियर का मैसिंग हो रहा है और मान लीजिए हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, तो प्रेशर एंगल क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन 2 कॉमन नॉर्मल and 2 common tangent at the pitch point। प्रेशर एंगल की बात करें, ये क्या है, इज द एंगल बिटवीन 2 common normal and 2 common tangent at pitch point। जो पिच पॉइंट पे जो 2 हमारे कॉमन नॉर्मल ड्रा करेंगे 2 गियर्स के लिए, और जो 2 हमारे टेंजेंट ड्रा करेंगे कॉमन, तो उनके बीच जो भी एंगल होएगा उसे हम बोलेंगे प्रेशर एंगल। ये बेटा लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। याद रखना बेटा, जो लाइन ऑफ एक्शन जो है ये मतलब चेंज होता रहता है, इट इज ऑलवेज पास थ्रू फ्रॉम द पिच पॉइंट, और ये चेंज हो रहा है, दैट मीन्स प्रेशर एंगल इज आल्सो चेंज। तो याद रखना ये बेटा, ये भी जो है गियर का डिजाइन पैरामीटर है, डिजाइन पैरामीटर है। रिमेंबर ये जो है कांस्टेंट नहीं है, इट वेरी। मैक्सिमम जो हम इसकी वैल्यू रखते हैं 20 डिग्री रखते हैं। ये क्यों रखते हैं, जो आपको आगे जब डिस्कस करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी तक आपको बड़ा यही ध्यान में रखना है, जितना हम बोले हैं कि जो टर्म में पढ़ाए हैं 18, 19, 20, ये आपको आने चाहिए। सेकंड, डिजाइन पैरामीटर कौन कौन से होते हैं बेटा, प्रेशर एंगल होते हैं और मॉड्यूल। प्रेशर एंगल और मॉड्यूल जो है डिजाइन पैरामीटर है। पिच सर्कल डिजाइन पैरामीटर नहीं है, रिमेंबर दिस, बिकॉज ये क्या है, तो एक इमेजिनरी सर्कल है। नाउ गियर टर्मिनोलॉजी को यहीं पे खत्म करते हैं।